उद्धारक है। इसलिए जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दर्शन नहीं किए, वो हर कोई व्यक्ति अपने मन से मुलाकात करे, क्योंकि मन ही हमें जन्म देने का आधार बनता है। पुनरपि जन्मम, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, इन सब का आधार हमारा मन ही होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, निमित्त है, वजह है। आधार मन है। व्यक्ति अपनी समस्त गतिविधियां करता है, मन से प्रेरित होकर के अपनी समस्त गतिविधियां संचालित करता है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले तब उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छिपे ना, मन के नयन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। जग की माया, जग की माया, तन की दौलत, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत माटी में घोल। मन की कदर भुलाने वाला, हीरा जन्म गंवाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। व्यक्ति का मन ही उसका देवता है, व्यक्ति का मन ही उसका ईश्वर है। अगर कोई व्यक्ति जीवन की इस बुनियादी बात को समझ ले कि मेरे समस्त कर्मों का आधार, मेरे समस्त अनुबंधों का आधार मेरा मन ही है, वो व्यक्ति न तो किसी तीर्थ जाएगा, न किसी मंदिर जाएगा, न कहीं और जाकर के परिक्रमा लगाएगा। उसका मंदिर मन ही होगा, उसका तीर्थ भी मन ही होगा, उसका बैकुंठ धाम भी मन ही होगा। उसको ठीक कर लिया तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन को हमने ठीक कर लिया तो सारी दुनिया अपने आप ठीक हो गई। और मन ही अगर गड़बड़ करता रहेगा तो, मन अगर गड़बड़ करता रहेगा तो इंसान तन में उलझा हुआ रहेगा। विकार तन में नहीं होते, विकार मन में होते हैं। मन में विकार है तो तन निमित्त बनता है, सहायक बनता है, मददगार बनता है। सारी गड़बड़ी मन में है। मन के पुद्गल, मन के परमाणु, मन की गतिविधियां, मन के कषाय, मन के विकार वासनाएं, ये हम सब लोगों को खस्ता करती है, पतली करती है। कुल मिलाकर के जब हम लोग ध्यान सूत्रों में प्रवेश कर रहे हैं और उनको समझ रहे हैं, तो हमें बुनियादी तौर पर एक बात समझ लेनी चाहिए, और वो है मेरा उत्तरदायी मैं हूं और आपके उत्तरदायी आप हैं। और मेरा उत्तरदायी मैं हूं तो मैं कौन हूं? पहले चरण में तो मैं मन हूं कि जिससे प्रेरित होकर के मैं सारे काम किया करता हूं। तन से प्रेरित होकर व्यक्ति किसी को थप्पड़ नहीं मारता। वाणी से प्रेरित होकर के व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करता। मन से प्रेरित होकर के ही वाणी बोलता है और मन से प्रेरित होकर के ही किसी को थप्पड़ मारता है। आधार है मन। मन की तीन अवस्थाएं। पहली अवस्था यह है कि हमारा मन मूर्छित रहता है। दुनिया में जितने लोग हैं उनको तीन अवस्थाओं में, तीन कैटेगरियों में बांटा जा सकता है। मन के स्वरूप को तीन कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला मन वो जो कि मूर्छित है, संसार में मूर्छित है, व्यक्ति के प्रति मूर्छित है, जमीन जायदाद के प्रति मूर्छित है, पंथ के प्रति मूर्छित है, अपने कायदे कानूनों के प्रति मूर्छित है, लेकिन कुल मिलाकर के वो मूर्छित है।
व्यक्ति नहीं जग पाता जब तक उसके भीतर मूर्छा रहती है। कहते हैं कि इतने सारे भागवत बांचे जा रहे हैं, इतनी सारी रामायण बांची जा रही है, हिंदुस्तान के सारे संत दुनिया का भला करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक वो अपने भारत का भी पूरा भला नहीं कर पाए हैं। दुनिया भर के संत लगे हुए हैं कि हम अपने देश का भला करें, दुनिया का भला करें, वो अपने अनुयायियों का ही भला नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि मूर्छा बहुत गहरी है। ये मूर्छा नहीं टूट पा रही है। राम जी आ जाए तो भी नहीं टूटेगी। राम जी आ जाए ना, तब भी ये राजनीति में जो राम जी के झगड़े चलते हैं वो भी नहीं मिट पाएंगे। कृष्ण जी आ जाएं तो भी मथुरा वृंदावन का झगड़ा नहीं निपट सकता। मूर्छाएं दुनिया की बहुत गहरी हैं। हमारा मन राजनीति, कूटनीति, चाणक्य नीति खेलता रहता है और कुल मिलाकर अपन सब लोग मूर्छा में पड़े हुए रहते हैं। यह हमारे मन का सबसे निचला स्तर हुआ। मन का जो अचेतन, अर्धचेतन और चेतन रूप होता है वो तो अलग बात हो गई, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए पहली बात तो यही है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति का मन मूर्छा में जकड़ा हुआ है। इसलिए हर आदमी अपने मन के घेरे में है। लेश्या क्या है? लेश्या यानी मन का घेरा, लेश्या यानी कषायों का घेरा, जिसमें कि अपन लोग घिरे हुए हैं, कम या ज्यादा। कोई व्यक्ति कम कषाय करता है, कोई व्यक्ति ज्यादा करता है, लेकिन घेरे में तो अपन है। मकड़ी के जाल में मच्छर आके फंसा कि मक्खी फंसी कि बड़ा जंतु आके फंसा, फंसा तो सही। कषाय थोड़ा है कि ज्यादा है? उधार हमने लिया रुपया, वो उधार थोड़ा लिया कि ज्यादा लिया? उधार तो है, कर्ज तो कहलाएगा। फोड़ा चाहे छोटा हो, चाहे नासूर के रूप में हो, लेकिन फोड़ा तो है, दर्द तो देगा, मवाद तो होगा उसमें। मन मूर्छा में है। जगाने जाओ तो जगता नहीं है, सत्संग सुनाओ तो सुनता नहीं है। या तो सत्संग में भी नींद लेता है, या फिर सत्संग में भी इधर उधर डोलता रहता है। किसने क्या कहा, कौन क्या पहनकर आया, इस पर ही वो अपनी नजर डालता रहता है। जगते लोग कम हैं, सुधरते लोग कम हैं, सत्संग तो खूब होते हैं। भागवत तो खूब बांचे जा रहे हैं, लेकिन लोगों को भगवत्ता कम उपलब्ध हो पा रही है। चिताएं तो आदमी रोज देखकर आता है शमशान घाट में, लेकिन चेतना तो किसी किसी की ही जग पाती है। अस्थियों के ढांचे हर व्यक्ति देख लेता है रोजाना, लेकिन आस्थाएं फिर भी इंसान की जग नहीं पाती है। तो पहला है मूर्छा। अपन लोग मजाक के रूप में ही सही, विनोद के रूप में ही सही, लेकिन कहा करते हैं, कहते हैं कि एक दफा भगवान जी ऊपर अपने बैकुंठ में आनंद मना रहे होते हैं, रास लीलाएं रच रहे होते हैं कि तभी नारद पहुंचता है और जाकर कहता है कि भगवान आप तो आनंद में डूबे हैं, रास लीलाएं रच रहे हैं, लेकिन दुनिया में, धरती पर कितनी पीड़ाएं हैं आपको पता है कि नहीं? अरे यहां छोड़ो भगवान ये रास लीलाएं, नीचे जाओ और धरती के जीवों का उद्धार करो, उन पर थोड़ी दया करुणा करो। भगवान मुस्कुराए, बोले भाई मैं तो उद्धार करने के लिए तैयार हूं, लोग ही अपना उद्धार करवाना नहीं चाहते तो मैं क्या करूं? बोले ऐसा कहीं भी हो सकता है कि आप उद्धार करना चाहें? लोग इतनी सारी तो रोज रोज प्रार्थनाएं करते हैं, हे भगवान कष्ट मिटा, हे भगवान हमारा उद्धार कर, हे भगवान हम जानत है तुम तारोगे। हर व्यक्ति ये प्रार्थना करता है कि हम जानत है तुम तारोगे, लेकिन भगवान ऐसे भाई मैं तो धरती पर जा के आ गया, कोई तिरने को तैयार नहीं, कोई अपना दुखड़ा मिटाने को तैयार नहीं, सब आदमी अपने अपने में ही मस्त है। मियां बीवी राजी क्या करेगा काजी, हर आदमी अपने अपने में मस्त है। बोले नहीं भगवान आप गलत बोल रहे हैं। तो बोले कि मैं गलत बोल रहा हूं तो तू चला जा, तुझे जिसका उद्धार करना उचित लगे उसको पकड़ के ले आ, मैं उसका उद्धार कर देता हूं। तो बताते हैं कि नारद जी आते हैं धरती पर और जिस गांव के करीब आकर उतरते हैं, गांव के बाहर बड़ी गंदगी पड़ी रहती है, कीचड़ पड़ा रहता है, सुअर उसमें किलबिला रहे होते हैं, फूं फां फी
नाक भौं सिकोड़ रहे होते हैं, कादा कीचड़ खा रहे होते हैं, और नारद जी को लगता है कि हाँ भाई, ये जीव वास्तव में बड़ा दुखी है, विष्ठा खाकर के जीता है, कादे कीचड़ में पड़ा रहता है, मुझे भगवान जी के पास इस जीव को ले जाना चाहिए ताकि इसका उद्धार करवा दूं। कहते हैं कि नारद जी उस सुअर के पास आते हैं और आकर कहते हैं, बोल भाई सुअर, चलोगे स्वर्ग? वो अपना नाक अपना मुंह कीचड़ से बाहर निकालता है, फूं फूं करता है, नारद जी पर कीचड़ के छांटे कीचड़ के छांटे नारद जी पर लग जाते हैं। नारद जी पहले तो खुद को ही साफ करने लगते हैं, अरे यार मैं किस जीव के पंगे में पड़ गया। अब नारद जी सुअर से वार्तालाप करते हैं और कहते हैं, चल भाई स्वर्ग। तो सुअर ने पूछा, भाई क्या होता है ये स्वर्ग? बोले तू जहां पड़ा है वो नरक है। बोले हम जहां पड़े हैं वो नरक है कि क्या है वो हम जाने, पर तुम किस स्वर्ग की बात करते हो? बोले वहां पर सदा सुख ही सुख है, वहां पर बैकुंठ धाम के मालिक भगवान के वहां दर्शन होते हैं, परमात्मा परमेश्वर के वहां पर नित्य प्रति दर्शन होते हैं। बोले दर्शन होते हैं, उसे होता क्या है? बोले भगवान जी के वहां दर्शन होते हैं, उस दर्शन से होता क्या है? अरे परम आनंद मिलता है, परम सुख मिलता है, तुम वहां चलो, वहां तुम्हें कोई तरह का कष्ट नहीं होगा। सुअर कहता है वहां कोई तरह का कष्ट नहीं होगा। तो पूछता है कि वहां खाने के लिए मुझे ये गरम गरम जलेबियां मिलेगी कि नहीं जो मुझे यहां जमीन पर मिलती है? नारद कहता है कि अरे बेवकूफ, ये जलेबियां नहीं है, तो विष्ठा है, गंदगी है। बोले तेरे लिए गंदगी होगी, तू खा के देख तो पता चलेगा कि इसका स्वाद क्या होता है। तू खा के देख तो तुझे पता चलेगा कि इसका स्वाद क्या होता है। नारद जी तो बेचारे जबर फंस जाते हैं कि इस सुअर से अब कैसे इसको कैसे समझाइश दी जाए। कहता है भाई वहां पर ये कीचड़ विचड़ खाने को नहीं मिलते, वहां तो सदाबहार आनंद है, मन में कल्पना की जलेबियों की और तृप्ति आ गई। बोले वहां बीवी बच्चों को पैदा करने की छूट है कि नहीं? बोले नहीं नहीं नहीं, ये सब सूगड़े काम वहां नहीं होते। नारद जी ने जब ये सब कहा तो सुअर ने कहा, ऐ नारद, ऐ संत, ऐ महर्षि, तुम्हारा स्वर्ग तुम्ही को मुबारक हो। जहां पर ये सब सुविधाएं नहीं है वो स्वर्ग नहीं हो सकता। अरे हमारे साथ रहो तो पता चले कि हम कितने बड़े स्वर्ग में निवास करते हैं, हमारे स्वर्ग का आनंद क्या है ये तो हम जानते हैं। दुनिया में मूर्छा गहरी है, दुनिया में मूर्छा गहरी है, मन में मूर्छाएं गहरी हैं, कोई निकलना नहीं चाहता। हर सुअर की औलाद अपने कीचड़ में ही खुश रहता है। प्राणी मात्र कीचड़ में पैदा होते हैं।